देखिए, बीजेपी ने भी इनको जो है एक गुड कॉप बैड कॉप वाला ट्रीटमेंट दिया कि एक जगह यह सरकार यह भी कह रही है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार के हैं और उसी इलाके से हैं, प्रयागराज से आते हैं। तो वो अगर कहते हैं कि महाराज जी स्नान करिए और छोड़िए झंझट, आगे बढ़िए, ठीक है? तो सरकार कोई गलत तो नहीं कह रही है, सरकार के पार्ट है। इन्होंने योगी जी का काम यह है कि भाई गृह मंत्रालय योगी जी के पास है, वहां प्रयाग की अव्यवस्था बिल्कुल ना हो, मेन सारा एडमिनिस्ट्रेशन योगी जी के हाथ में है। और कुंभ अब हम लोग जानते हैं कि वो किस प्रकार से उसका सम्मान करते हैं, जिस प्रकार से वहां पे उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो योगी जी वहां के मैनेजमेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहेंगे। और सरकार ये भी कह रही है कि स्नान करिए, आगे बढ़िए। तो सरकार अपनी तरफ से कोई दो फाड़ नहीं कर रही है, लेकिन इनको मौका मिल जाता है, काल नेमी जी को, कि वो कहते हैं कि अरे केशव प्रसाद मौर्य को सीएम होना चाहिए और योगी जैसे आदमी को सीएम नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगी हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा तमतमाया रहता है। अभी 2-4 दिन पहले पुरानी वीडियो है कि एक बच्चा जो है योगी जी से चिप्स मांग रहा है प्यार से, और उसको लाकर, आप योगी जी के बहुत सारे भाषण हैं विधानसभा में, कहीं भी हैं, जहां भी हैं, उनका क्रोध बहुत चैनलाइज्ड होता है, जहां जरूरी होता है वहीं निकलता है, अदरवाइज वो हंसते खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करते हैं, मुस्कुराकर बहुत मारक बात कहते हैं। और ये आदमी मुझे तो ज्यादा गुस्से में ये कालनी में दिख रहा है लगातार। कॉन्स्टेंटली गुस्से में तो तुम हो ना भाई, तो तुमको क्या अधिकार है किसी को कहने का कि कोई गुस्से में है इसलिए उसको सीएम नहीं होना चाहिए? ये क्या लॉजिक है? सीएम तो जनता तय करेगी, और जनता ने तय किया है। और वो 5 बार के सांसद हैं, गोरखपुर की जनता से जाके पूछो कि इनको यहाँ का सांसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुम एक बार गोरखपुर पहुंचो तो सही, वहां भी जाओ, वहां गोरखनाथ में मठ है, पीठ है, आप दर्शन करो जाके, एक बार वहां की जनता से कहो कि गुस्से में रहते सीएम नहीं रहने चाहिए, फिर जनता बताएगी। तो हिंदू समाज में एक इनहेरेंट जो प्रोसेस है ना, कि हम लोग कुकर्मियों को पहचान लेते हैं और हम लोग उसका बकायदा उस तरीके से ट्रीटमेंट भी करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि भगवा ओढ़ लिया तो हमने उसको सर पे बिठा लिया, जैसा दूसरे इस्लामिक समाज या कहीं पे होता है। बट कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, ये प्योर पॉलिटिकल टूल है। इनका यह भी वक्तव्य आया कि कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना कोई गलत थोड़ी है, साधु इनका संत ये है आया ये। है जी। मतलब साधु संत इस तरह की बातें करें। और आप याद करो ये कैसे अंबानी के घर पहुंच जाते हैं शादी के दिन, फिर उसके बाद राघव चड्ढा के घर भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए थे। मैंने तो यहाँ तक सुना कि शंकराचार्य तो इस तरह से कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन ये तो घूमते घमाते रहते हैं और वैनिटी वैन के अंदर बैठे हुए हैं और डर सता रहा है कि मेरी जान को खतरा है। जो एक ड्रामा इन्होंने शनिवार आधी रात को किया है, वो भी तो पॉलिटिकली था ना, ये दिखाने का कि देखिए मेरे को मारने की कोशिश हो रही है। क्या वो योगी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको मारने की कोशिश हो रही है क्योंकि वहां के लोग योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे? मैम देखिए, वो लोग जो योगी जी के नारे लगा रहे हैं वो भी इन्हीं के आदमी हैं, ठीक है? ये पूरा स्क्रिप्टेड है। 2-4 समाजवादी, मैम इस तरीके के जो प्रयागराज में कुछ समाजवादी लोग थे, एक बार डिंपल जी को छेड़ दिए थे, तब ये अखिलेश जी सीएम थे। डिंपल जी को सड़क पे मतलब कहना पड़ा कि भैया को बता दूंगी तुम लोग ऐसे कर रहे हो। तो वो लौंडे अगर 2-4 भगवा ओढ़ के और योगी जी नारे लगा के इनके यहाँ पहुंच जाते हैं, समाजवादी कार्यकर्ता या कोई भी पहुंच जाता है, मान लिया बटुक भी है, तो बटुक भी तो वो लड़के ही है ना, आप इंस्टिगेट कर रहे हो, उनको शांत करना आपकी जिम्मेदारी। वो बटुक पुलिस से लड़ रहे हैं, बाकायदा वीडियोस आई हैं, पुलिस हाथ जोड़ रही है कि भाई साहब मत करिए, आप बैरिकेड मत तोड़िए, आप यह मत करिए। बटुक लोग कह रहे हैं नहीं, ये चंवर पे ही जाएंगे, पालकी पर ही जाएंगे, यही सब दुर्व्यवस्था। अब ये वैनिटी वैन में बैठे हुए हैं, ये अनशन कर रहे थे। मैं बताऊं आपको, मैं ये आदमी संत समाज का केजरीवाल है। केजरीवाल और ये दोनों जुड़वा भाई टाइप बिहेव कर रहे हैं, एकदम डिट्टो, ठीक है? केजरीवाल का भी जो उद्गम हुआ था वो कांग्रेस का एक संगठन था, आम आदमी के सिपाही, वहां से ही हुआ था 2006 एंड 2007 में। दूसरा, ऑफ कोर्स टूल किट के ही दोनों पार्ट रहे हैं। और जिस प्रकार से अनशन केजरीवाल करता था कि 2 दिन किया और फिर कुछ खा पी लिया, फिर ये भी वही कर रहे थे कि हम अनशन करेंगे, फिर हमको कोई पूछने नहीं आया, मनाने नहीं आए, तो हम जो है क्या कहते हैं, हम वापस जाके बैठ जाएंगे अपनी वैनिटी में, हम तो अपना मतलब अनशन करने का भी, अनशन करना है बनारस जाओ, वहां पे एक सफेद ढांचा है मंदिर के बगल में, वहां बैठो, कहो कि ढांचे को गिराओ, एक मंदिर तो बनवा दो अपने अनशन से, इतना तो करो। नहीं, वो सब नहीं करना। और मैं बताऊं आपको, प्रयागराज के बगल में मिर्जापुर है, विंध्याचली देवी का मंदिर है, वहां पर मिर्जापुर में 5 जिम ट्रेनर पकड़ाए हैं, जिनके पास 50 हिंदू बेटियों के, बहनों के वीडियोस पाए गए, ब्लैकमेल कर रहे थे वो और धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ये आदमी उस पर एक शब्द बोला है? और इसकी चर्चा मीडिया में ज्यादा क्यों हो रही है, उस घटना की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? वाई ही इज एक्सटेंडिंग इट लाइक अ च्युइंगम जिसका स्वाद निकल चुका है।
तो मीडिया इनको ज़्यादा अटेंशन इसलिए दे रही है क्योंकि वो मिर्ज़ापुर वाले कांड पर बात नहीं करनी है। केजीएमयू जो लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ मज़ारें बनी है, उसको ध्वस्त करने का नोटिस आ गया है, सारी चीज़ें हो रही है। वहाँ पे बाप-बेटा मिलके पूरा गैंग डॉक्टर सब मिलके जो है चला रहे थे आपका धर्मांतरण का। और मिर्ज़ापुर में तो एक पुलिस वाला भी है गैंग का सरगना, वो भी मुसलमान पुलिस वाला वो कर रहा था। किसी ने बात की इस पे? और नहीं अखिलेश तो यादव और इत्यादि। भाईजान है ना, उनके बारे में बात करेंगे तो वोट बैंक का क्या होगा? आप अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव को अब ये तो समझ में आ गया कि पीडीए नहीं चलने वाला है और ओवैसी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में सेंधमारी की है मुस्लिम वोट बैंक में संदीप जी, वहां से भी डर लग रहा होगा कि कम से कम उस वोट हिंदुओं को में बंटवारा किया जाए तो कम से कम कुछ इनके पास आ जाए, यही कोशिश कर रहे होंगे ये विमुक्तेश्वरानंद के जरिए। मैम, महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी कहानी आई ना, वो जितेंद्र हवाड़ा जो हारा है और उसके उसके 20 साल के दोस्त ने जो हराया है, उसकी बेटी ने हराया है और अब बैठ के उसको गाली दे रहा है। और जितेंद्र हवाड़ वो आदमी है जो अखिलेश से भी गंदा एंटी हिंदू बयान देता था, ठीक है? तो अगर अखिलेश को किसी से सीखना है तो जितेंद्र हवाड़ से सीखो कि पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग करते क्या हैं तुम्हारे साथ। आपको यूज करते हैं, फिर आपको थूक के फेंक देते हैं जब उनकी पॉपुलेशन उतनी बढ़ जाती है। कमिंग बैक टू यूपी, अखिलेश का कोई हिंदू समाज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अखिलेश आज किसकी पैरवी कर रहे हैं? इस कालनेमी की ही तो कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। और इस कालनेमी अखिलेश के चाचा शिवपाल जो है एक जय जगत या जय गोपाल करके है पूरा संगठन है, उनकी जमीनें कब्जा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगरा वगैरह में जय हम्म, गुरुदेव पूरा समाज था, उनकी जमीनें कब्जा करने में और कराने में। याद होगा कि आगरा में एक बाग था, वहां पे बहुत बड़ा पार्क था, उसको उस पे कब्जा करने में लाठियां चली थी, गोलियां चली थी, कुछ कुछ। तो वो शिवपाल, इन लोगों का मतलब उतना ही होता है, उन्हीं संत समाज के उन लोगों से होता है जिनके माध्यम से जमीनें कब्जा कर सकें, जिनके माध्यम से भीड़ उठा सकें, जिनके माध्यम से बड़े व्यापारियों के साथ साठगांठ कर सकें या उनको प्रोजेक्ट दिला सकें। तो ये जो हमारे यहाँ भी हैं ऐसे लोग। तो ये जितने इस प्रकार के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले संत समाज में कुछ लोग हैं, उनको योगी जी से ये समस्या है कि ये जमीन कब्जे छुड़वा रहे हैं या हमको उस हद तक नहीं जाने दे रहे हैं जो हम लोग पहले किया करते थे। या हम, तो ये उस टाइप के लोग भी इस कालनेमी के पीछे खड़े हैं। तो यहाँ तो बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, वह भी ध्वस्त होगा। और अब मैं बताऊं, इस कालनेमी ने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया है। उसने जो है योगी जी से पंगा लिया है, ठीक है? और योगी जी जब जब एक सिरा मिलता है उनको, तो वो पूरा आर्थिक साम्राज्य तक उसकी जड़ खोद के निकालते हैं। तो अब एक नोटिस भेजी गई है, अभी बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग हो रही है, बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग हो रही है। अभी तो पुष्कर धामी जी को भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई जोशी मठ में जो बैठा है ये उत्तराखंड में, किस क्लेम से बैठा है और जिस क्लेम्स जो ये कर रहा है आपकी सरकार क्या कर रही है। उत्तराखंड के तो स्वयं योगी जी भी हैं और नाथ परंपरा से आते हैं, तो उनको जो संत समाज की पूरी जानकारी है उससे ज्यादा हम लोग को भी नहीं होगी। दूसरा मैं एक बात बताऊं, इनका जो प्रयास है ना हिंदू वोट बैंक में डेंट मारने का, कि देखिए 2024 के रिजल्ट में क्या हुआ, इन्होंने हिंदू वोट बैंक को जरा सा डेंट मारा तो अखिलेश हैड अ सक्सेस। अगर जितने सांसद अखिलेश ने जीते, अगर उसको हम विधानसभा सीट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको मेजोरिटी मिल चुकी है उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार से 37 सांसद मेजोरिटी सांसद उसके हैं, ठीक है? पर 27 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। तो अखिलेश को बस यही करना है, क्योंकि मुसलमान तो उसके पीछे एकदम पूरी तरह खड़ा है, ठीक है? अब उसको हिंदू डिवाइड एंड रूल ही करना है, क्योंकि ये जो सेकुलर या सो कॉल्ड पॉलिटिकल इस्लाम है, इसको हिंदुओं के बटे होने में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा मिला है आज तक, अंग्रेजों को भी इतना फायदा नहीं मिला था जितना इस पॉलिटिकल इस्लाम को मिला है। ये अपना 20%, अच्छा, राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए कोई 272 सीटें नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ 150 सीटें चाहिए। 99 पहुंच गया है। 2, 4, 5% भी अगर हिंदू वोट छिटकता है, सो दे विल गेन दैट इन द सीट्स और वो अपना आराम से 150 पहुंच जाएगा। मोदी जी धागे से टंगे हुए हैं 240 पर। अगर 220 भी होता तो शायद वो इस समय पीएम ना होते, ठीक है? तो ये इन लोग को ये मार्जिन दिख रहा है 10, 20, 25 सीट का, इससे ज्यादा नहीं। इनको इतने पे ही खेलना है, तो इसी को पे खेलने के लिए ये लोग यह कार्य कर रहे हैं।